पूछ लिया जाता है जिसमें अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं। ये क्लास करने के बाद आप इस टाइप के सवालों में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और समझते रहिएगा सारी चीज़ें। तो आज हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जो शेषफल पूछे जाने वाला सवाल होता है उस पर। सवाल किस प्रकार का होता है पहले वो देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल दे रखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और डैश 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 करके ऐसे दे रखा होता है। मान लीजिए 47 अंक तक, 47 अंक तक 8 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से सवाल दे रखा होता है। ये जो 1 2 3 4 दे रखा है ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही संख्या है। जैसे मैं लिख दूँ 1000 तो इसमें 0 0 या 1 अलग अलग नहीं है, उसी प्रकार से इसमें भी ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक संख्या है। कहाँ तक? 47 अंक तक। तो इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। आइए ये सवाल करने से पहले, इस सवाल को कैसे सॉल्व करें ये जानने से पहले कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं जो समझना ज़रूरी है। इस सवाल में केवल 2 ही चीज़ों का कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, एक तो संख्या और एक अंक। सवाल में हमसे अंक बोला गया है। क्या बोला गया है? अंक। तो सबसे पहले तो समझेंगे अंक किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है हमारी संख्या। संख्या किसे कहते हैं। ये 2 बातें आपने समझ ली तभी आपको सवाल समझ में आएगा, अन्यथा उससे पहले आपको ये सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अंक समझिए क्या है। मान लीजिए मैंने 9 लिखा, ठीक है, फिर मैंने 12 लिखा, फिर मैंने मान लीजिए 121 लिखा, ठीक है। तो अंक क्या है और संख्या क्या है? देखिए ये एक संख्या है 9 और इसमें एक ही अंक है। अंक 1 और संख्या भी 1, तो इसमें क्या है? एक अंक है। अच्छे से समझना, ठीक है। 12 मैंने लिखा, संख्या तो 1 है, 12 एक संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 2 अंक हैं। कितने अंक? 2 अंक। ऐसे ही मैंने 121 लिखा, 121 एक संख्या है, परंतु इसमें अंक कितने हैं? 3 हैं। अब आपको अंक और संख्या में डिफरेंस पता चल गया होगा। 9 एक संख्या है जिसमें 1 अंक है, 12 एक संख्या है जिसमें 2 अंक हैं, 121 एक संख्या है पूरी, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 3। तो ये 3 अंक की संख्या है, ये 2 अंक की संख्या, ये 1 अंक की संख्या। तो आप समझ में आ गया अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। अब आगे बढ़ें। चलिए ये चीज़ समझना ज़रूरी था। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो 1 अंक की संख्याएँ दिख रही हैं। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 सब 2 अंक की संख्याएँ स्टार्ट हो जाएंगी। कहाँ तक? 47 अंकों तक। 47 संख्या तक नहीं, 47 अंकों तक, ठीक। तो 1 अंक की संख्या इसमें कितनी है बताइए ज़रा। 1 अंकीय संख्या कितनी है? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 अंक की संख्याएँ कितनी है? 9 है। टोटल कितने अंक हैं? कहने का मतलब यह है टोटल 47 अंक हैं, जिसमें से 9 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 1 अंक है। तो संख्याएं हैं कुल संख्या। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक कितने हैं? 47। कुल अंक 47 हैं, जिसमें से 1 अंक की संख्याएं जो हैं 9 हैं। तो इस 47 में से 1 अंक की संख्याएं घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 38 बच जाएगा, 38 बच जाएगा। समझिए कुल अंक हमारे पास 47 थे, जिसमें से 9 अंक हमने घटा दिए, यानी कि अगर 9 अंक घटाएंगे तो 9 संख्याएं ही घट जाएंगी। तो हमारे पास अंक बचे 38। अब जब 1 अंक वाली संख्याएं घट गईं तो ये 38 जो अंक बचे हैं ये
किन संख्याओं के अंक हैं? ये 38 जो अंक हैं ये 2 अंकीय संख्याओं से बने अंक हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? इतना तो हमने हटा दिया, इसे भूल जाइए। अब जो भी बचा वो 2 अंकीय संख्याओं वाला ही तो बचा, 2 अंकीय संख्याओं वाला। तो हमारे पास बचे हैं 38 अंक, और ये 38 अंक बन रहे होंगे 2 अंकीय संख्याओं से मिल करके। तो जब 2 अंकीय संख्याओं से मिल के बन रहे हैं तो इसे 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 19। ये 19 क्या है? 19 संख्या, 19 संख्याओं तक। अब बात समझ में आई? यानी कि 19 संख्याओं तक 38 अंक बन रहे होंगे। 19 संख्याओं तक 38 अंक। भाई एक संख्या में 2 अंक हैं तो 19 संख्याओं में कितने अंक हो गए? 38। तो हमने निकाल लिया संख्याएं कितनी आ गई? 19। यानी कि 2 अंकीय संख्याएं तो हैं 19 और 1 अंकीय संख्याएं हैं 9। तो कुल संख्याएं कितनी आ जाएंगी? कुल संख्याएं, थोड़ा लेंथी लग रहा होगा लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ इसलिए लेंथी लग रहा होगा। आप इसको प्रैक्टिस करके जब करेंगे तो बहुत शॉर्ट लगेगा, बहुत छोटा सा लगेगा। देखिए 2 अंकीय संख्याएं हैं हमारे पास 19 और 1 अंकीय संख्या है हमारे पास 9। तो 19 और 9 तुम्हारे पास हो जाएगा 27। 19 और 9 कितना हो गया? सॉरी 28, 27 नहीं 28। यानी कि 28 संख्याएं हमारे पास टोटल आ गई, 28 संख्याएं। ठीक है, अब मेरी बात समझना, मैंने ये 28 क्यों निकाला है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर। 28 संख्याएं अगर हम 1 से लेकर 28 संख्याओं तक लिख दें तो हमें 47 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 28 संख्याएं लिखने पर 47 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही करके कहाँ तक लिखना है हमें? 27 और 28 तक। ये हमारा क्वेश्चन अब बन गया। हमने अंक से संख्या में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें अंक की गिनती थोड़ी ना पता है, उसने तो डायरेक्ट कह दिया। सवाल तो हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, उसने दे दिया, लेकिन सवाल है हमारा कहाँ तक? 47 अंकों तक। 47 अंक कितनी संख्याएं लिखने पर हमें प्राप्त होंगे ये हमने निकाल लिया। कितनी संख्याएं लिखने पर? 28 संख्याएं लिखने पर 1 से 28 तक लिखेंगे तो हमें 47 अंक प्राप्त हो जाएंगे। उसने कहा इसे जो है ना, इसे 8 से भाग करने पर शेषफल बताओ। 8 से भाग करने पर तो सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 8 का जो विभाजकता का नियम है या जो विभाज्य नियम है वो क्या है? 8 से। अब इसे पूरी को तो तुम भाग देने बैठे नहीं, ठीक है ना, मैं देने बैठा। इतनी लंबी संख्या को कैसे हम भाग देंगे ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये। तो हमें एक रूल पता होता है 8 का। देखिए मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। 8 का विभाजन नियम कोई भी बड़ी संख्या होती है तो हम इस नियम के ज़रिए से उसका शेषफल निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, 8 से कटते हैं तो वो संख्या भी 8 से कट जाएगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों को हमें 8 से भाग देने पर जो शेषफल बच रहा है वही शेषफल उस पूरी संख्या को 8 से भाग देने पर बचेगा। ये इसका रूल होता है। तो अंतिम 3 अंक क्या है तुम्हारे पास? 728। 728 को जब 8 से भाग दोगे तो देखिए 8 निम 72, ठीक है, बचा 8 और 8 एकम 8। 91 बार में इसके लास्ट के तीनों अंक कट जाएंगे, यानी कि कोई शेषफल नहीं बचेगा। जब कोई शेषफल नहीं बचेगा तो लिख देंगे शेषफल 0 है। शेषफल क्या है? 0 है। क्लियर हुआ? बहुत ही प्यारा सवाल है और पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि फालतू की चीज़ है, पूछा जाता है। नंबर सिस्टम से ये बहुत ही प्यारा टॉपिक आता है। उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, दोबारा से क्लियर करवा देंगे। ठीक है, और एक सवाल और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है और क्या ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, इससे आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी चीज़ मिलेगी वो बिल्कुल सॉलिड मिलेगी, इस बात पर
रहना है, ठीक है। बिल्कुल सॉलिड चीज़ दूंगा, जो भी दूंगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल अगर तुमसे कहा गया हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से लेकर के 53 अंकों तक, कुछ भी कह सकता है, कितने भी अंक कह सकता है, 100 अंकों तक, 200 अंकों तक, कितने भी अंकों तक कहा जा सकता है क्वेश्चन में। लेकिन जो हम प्रैक्टिस के लिए सवाल ले रहे हैं वो 53 अंकों तक ले रहे हैं, ठीक है। तक 4 से भाग करने पर शेषफल बताओ। 53 अंकों तक 4 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी सवाल उसकी तरह ही है बिल्कुल, और इसी प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एक अंक की संख्या कौन कौन सी है। एक अंक की संख्या हमारे पास ये है 1 से लेकर 9 तक। तो एक अंक की संख्या कितनी हो गई? एक अंक की, बार बार लिख के दिखा रहा हूँ, ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। एक अंक की संख्या है हमारे पास 9, ठीक है। 9 संख्याएं हैं। कुल अंक कितने हैं? 53। एक बात बताओ, एक अंक के 9 संख्याओं में कितने अंक होंगे? 9 अंक। तो इसमें अंक भी कितने होंगे? 9 ही अंक होंगे, ठीक है। 53 अंक कुल हैं, इसमें से अगर हम 9 अंक घटा दें तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 44 बच जाएगा। अब ये जो 44 बचा है, इसमें से एक अंक की संख्या हमने निकाल दी है। अब ये जो 44 बचा है, ये जो 44 अंक हैं, ये 2 अंकीय संख्याओं से मिलकर बने हैं। 2 अंकीय संख्याओं से मिलकर बने हैं ये 44 अंक। तो इन 44 अंकों में कितनी संख्याएं होंगी, है ना? तो संख्याएं निकाल लो। 44/2 यानी कि 22। 22 संख्याएं जब आप लिखोगे 2 अंक वाली, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये वाली संख्याएं जब आप 22 लिखोगे तो आपको उसमें कितने अंक मिल जाएंगे? 44 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि एक संख्या में 2 अंक हैं। तो 2 अंक की संख्या हमारे पास कितनी है? 22 है। और एक अंक की संख्या हमारे पास कितनी है? 9 है। तो कुल संख्याओं की संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कुल संख्याएं कितनी हो गई? एक अंक वाली और 2 अंक वाली। तो 2 अंक वाली 22 प्लस एक अंक वाली 9, अगर हम इसे जोड़ें तो 31, 31 आ गया। क्या आ गया? 31 आ गया। यानी कि अगर हम 1 से लेकर 31 तक संख्याएं लिखें तो हमें 53 अंक मिलेंगे। 1 से लेकर 31 तक संख्याएं लिखने पर 53 अंक मिलेंगे हमें। तो देखो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सब नहीं लिखना है, 30 और 31 ऐसे लिख दो, ठीक है। हमने 1 से लेकर 31 तक संख्याएं लिख ली, और हमें ये तो पता चली गया ये सब करने पर कि यहाँ तक कितने अंक बन रहे होंगे हमारे पास? 53 अंक बन रहे होंगे, ठीक है। अब इसे 4 से डिवाइड करना है। किससे? 4 से भाग। 4 से भाग करने का रूल क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। 4 से जब हम भाग करने का रूल देखते हैं तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक विभाजित होने चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। और अगर अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही शेषफल 4 से उस पूरी संख्या को भाग देने पर बनता है। अब इतनी लंबी संख्या को भाग देने के लिए एग्ज़ाम में तो बैठे नहीं है, सारा टाइम निकल जाएगा और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ भी हो जाएगी। तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम 2 अंक क्या है? 31। अब तुम 31 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 28 कट जाएगा, 28 कट जाएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा? 3। शेषफल तुम्हारे पास बच गया कितना? 3। 7 चौक 28 कट गया, शेषफल बच गया 3। तो बताइए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है और बेहद आसान है। और मैंने आपको बिल्कुल सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके बताई है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी और ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर वाकई आपको ये अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।